राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का शोर थमने के बाद छात्रों की आवाज दबने लगी है। जिन छात्र नेताओं ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, वे अब केवल श्रेय लेने की होड़ में कभी कभी विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट्स के मुद्दों को लेकर ना तो छात्र नेता और ना ही छात्र संगठन आगे आ रहे हैं। हालात ये है कि हर साल यूजी और पीजी में 20% सीटों की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार केवल 10% ही सीट बढ़ी है, जिसके कारण हजारों छात्र प्रवेश लेने से वंचित हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालय प्रशासन अतिरिक्त सीट बढ़ाने पर तब ही विचार करेगा जब स्टूडेंट्स की ओर से इस संबंध में मांग रखी जाएगी। छात्र संघ की ओर से मांग नहीं उठाए जाने के कारण स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने की उम्मीद अब कम होती जा रही है। गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स को सीट बढ़ने का इंतजार है ताकि वे एडमिशन ले सके। बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव जीतने के साथ ही छात्र प्रतिनिधियों ने अपने तीखे तेवर दिखा दिए थे, लेकिन हालात ये है कि चुनाव जीतने के बाद ये छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय में भी कम ही आ रहे हैं। ऐसे में छात्रों के बीच भी ये चर्चा है कि आखिर चुनाव खत्म होते ही उनके प्रतिनिधि कहां गायब हो गए। राजस्थान विश्वविद्यालय में निर्दलीय अध्यक्ष बने निर्मल चौधरी ने चुनाव जीतने के बाद कई घोषणाएं कर डाली थी, लेकिन अब वे अनजान नंबर्स में से फोन उठाने से ही परहेज करने लगे हैं। पत्रिका संवाददाता ने जब सीट बढ़ाने से जुड़े मामले में निर्मल को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी की टिकट पर चुनाव लड़े अरविंद जाजरा ने कहा कि उनका गांव में स्वागत हो रहा है, इसलिए वे बाद में बात करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सीधा सवाल, छात्र नेता कहां गायब हो गए? जी बिल्कुल, देखिए जब छात्र हुए उस दौरान छात्र नेता बड़े बड़े जो दावे हैं और वादे हैं वो उन्होंने प्रत्याशियों के साथ में किए, और उसके बाद में अब जब उन वादों को पूरा करने की बात आई तो छात्र नेता राजस्थान यूनिवर्सिटी में ना होकर के अपने अपने गांव या अपने अपने जो क्षेत्र है वहां पर वे जा चुके हैं। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक बड़ा ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है कि पिछले कुछ सालों में जो भी अध्यक्ष या महासचिव चुनाव लड़ते हैं वे चुनाव लड़ने के साथ ही अपनी क्षेत्रीय जो राजनीति है उसके अंदर वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ के जो चुनाव है और जो उनके जो स्टूडेंट्स यानी जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ठगासा महसूस करते हैं। यही हालात राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी इन दिनों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब हर बार जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। ऐसे में जो सीटें बढ़नी होती है, लगातार विरोध प्रदर्शन होते हैं और उस विरोध प्रदर्शन का नतीजा होता है कि 20% तक की जो सीटें हैं वो यहाँ पर हर साल बढ़ती हुई आ रही है। पिछले कई साल का जो ट्रेंड है उसमें 20% सीटें जो है वो बढ़ी गई हैं। लेकिन इस बार चूंकि छात्र संघ चुनाव हो चुका है और छात्र संघ चुनाव से के बाद में 10% जो सीटें हैं वो बढ़ा दी गई थी, माफ कीजिएगा, छात्र संघ चुनाव से पहले ही वो 10% सीटें हैं बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब जो अतिरिक्त 10% सीटें हैं जो हर साल बढ़नी चाहिए और जो पिछले साल का जो अनुमान है वो देखते हुए बढ़ रही थी, लेकिन छात्रों की ओर से किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है। क्योंकि पहले जब चुनाव होते थे, चुनावों से पहले छात्र नेता अलग अलग पार्टीज के जो छात्र नेता है वो डिमांड करते थे, लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं ऐसे में वोटर्स का कोई महत्व अब नहीं रह जाता है। जिस हिसाब से राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र नेता अपने वोटर्स का महत्व समझ रहे हैं उसको देखते हुए यही लगता है कि अब उनको अपने वोटर्स का कोई ज्यादा महत्व यहाँ पर नहीं लग रहा है, और यही एक कारण है कि छात्र नेता अपने इलाकों में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं है, और उसका जो खामियाजा है वो स्टूडेंट्स को उठाना पड़ रहा है। यदि 10% सीटें बढ़ती हैं तो हजारों स्टूडेंट जो हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, और चारों जो संगठक कॉलेज हैं वहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं हर साल। उनको उम्मीद होती है कि उनको एडमिशन मिलेगा। ऐसे में यदि 10% सीटें बढ़ती है तो करीब 1000 से जो ज्यादा सीट है वो यहाँ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होंगी। तो आप देखना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस इंतजार में है कि कहीं से कोई डिमांड आए तो उसके बाद में आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। क्योंकि हमारी कुछ जो टीचर्स हैं, जो कुछ सिंडिकेट मेंबर्स भी थे, उनसे भी जब बात हुई इस बारे में तो उन्होंने ये कहा कि किसी तरह की कोई डिमांड ही नहीं है, जबकि हालात ये है कि अभी भी हजारों स्टूडेंट्स हैं जो वेटिंग में हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका एडमिशन हो। जी
जी, जो छात्र नेता हैं, जो इनके नेता बने हैं, उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ कहना था उनका? जी, बिल्कुल देखिए, निर्मल चौधरी जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष, जो काफी तेज तर्रार माने जा रहे थे, और जिस तरह से जो छात्र संघ चुनाव जब हुए उसके बाद में जो मीडिया में उन्होंने बाइट दी, उसके अंदर भी कई बड़े बड़े वादे उन्होंने किए। कहा कि 1 महीने बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी कामों को गिनाएंगे जो उन्होंने किए हैं। लेकिन करीब 1 माह में अब 10 दिन का समय जो है वो यहाँ पर बचा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई काम जो है वो निर्मल चौधरी की ओर से यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि यूनिवर्सिटी में कुलपति से वे जरूर 2 बार यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है, अपना एक जो ज्ञापन है वो यहाँ पर सौंपा, लेकिन किसी तरह की कोई डिमांड जो है वो प्रमुखता से उन्होंने नहीं उठाई। वहीं जब उनको फोन किया गया इस बारे में, तो कई बार जो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं कि जो अननोन नंबर्स होते हैं उनको वो रिसीव नहीं करते हैं। वही हालात यहाँ पर है, लगातार स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके कॉल नहीं उठा रहे हैं। कल जब हमने भी कॉल किया तो कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया। वहीं अरविंद जाजड़ा जो महासचिव हैं, एबीवीपी की टिकट से चुनाव लड़ा, तो उनका ये कहना था कि वो छात्र, क्योंकि कल अपने गांव गए थे और वहां पर विजय जुलूस है वो उन्होंने निकाला, तो उनका ये कहना था कि अभी मैं विजय जुलूस में, उसके बाद में मैं कॉल करूंगा। लेकिन उसके बाद में उनकी तरफ से भी कोई जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर नहीं है। हालांकि ये सीधी तौर पर है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से जो बचते हुए जो छात्र नेता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक जिस तरह की उन्होंने वादे किए स्टूडेंट्स के बीच में, जिस तरह के चुनाव जीतने के बाद में जो मीडिया के सामने आकर उन्होंने बातें की, वैसा कुछ यहाँ पर दिखाई धरातल पर नहीं दे रहा है। कह रहे थे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसके हम जो उद्घाटन कराएंगे, तो एबीवीपी के जो महासचिव है अरविंद जाजड़ा, उन्होंने जो लाइब्रेरी है उसका ताला तोड़ दिया। उसके बाद में आगे की कोई कार्रवाई नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी को शुरू किया जाए। केवल एक मीडिया में आने के लिए और एक छात्रों के बीच में श्रेय लेने की जो होड़ है वो यहाँ पर छात्र नेताओं में इस वक्त मची हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा किसी तरह का धरातल पर जो काम है वो छात्र नेताओं की ओर से नहीं किया जा रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी और उसके संगठक कॉलेजों में। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।